आज के इस वीडियो में आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस लाया हूँ। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, किस भारतीय शासक के दरबार में सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे? देखिए, सबसे अधिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ यह था विक्रमादित्य के दरबार में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली बार किस शासक ने सार्वजनिक अस्पतालों की स्थापना की थी? देखिए, सार्वजनिक अस्पतालों की स्थापना करने वाला यह था अशोक, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, किस भारतीय शासक ने सबसे पहले कर संग्रह के लिए सिक्के का प्रयोग किया था? सबसे पहले कर संग्रह के लिए सिक्के का प्रयोग करने वाले यह आपके हो जाएंगे शेरशाह सूरी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहली स्टील फैक्ट्री किस शहर में स्थापित की गई थी? तो पहली स्टील फैक्ट्री जो है यह स्थापित किया गया था जमशेदपुर में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहला रेडियो प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो पहला रेडियो प्रसारण जो हुआ था यह हुआ था 1923 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है 1923। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय सम्राट ने सबसे पहले अपनी सेना में विदेशी सैनिकों को शामिल किया था? सबसे पहले अपनी सेना में विदेशी सैनिकों को शामिल करने वाले यह अकबर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे ग्रुप डी एग्जाम के लिए या फिर आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल, भारत में पहली बार किस शासक ने भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की? तो पहली बार भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने वाला यह चोल राजा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है चोल राजा। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली बार किसने हाथी सेना को युद्ध में व्यवस्थित रूप से उपयोग किया था? तो पहली बार हाथी सेना को युद्ध में व्यवस्थित रूप से उपयोग करने वाला यह आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस स्वतंत्रता सेनानी को सबसे अधिक बार जेल जाना पड़ा था? देखिए, सबसे अधिक बार जेल यह गया था बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस राज्य ने संविधान लागू करने से पहले अपनी विधानसभा बनाई? तो पहले ही अपनी संविधान लागू होने से पहले ही विधानसभा बनाने वाला राज्य यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जम्मू और कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, किस रेलवे स्टेशन पर बिजली से चलने वाली ट्रेन चली? देखिए, किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार बिजली से चलने वाली ट्रेन जो है वह चलाई गई? तो ये चला था आपका मुंबई रेलवे स्टेशन पर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किस भारतीय राजा ने पहली बार डाक टिकट जारी किया था? देखिए, पहली बार डाक टिकट जारी करने वाला यह भारतीय राज्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सिंध, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय शासक ने पहली बार राज्य के खर्चे से शिक्षा की व्यवस्था की? तो देखिए, राज्य की खर्चे से शिक्षा की व्यवस्था करने वाला यह शासक आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली बार किसने कागज पर लिखे गए दस्तावेजों को सरकारी मान्यता दी? कागज पर लिखे गए दस्तावेजों को सरकारी मान्यता प्रदान करने वाला यह पहली बार किया था शेरशाह सूरी ने, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस शासक ने नौसेना का गठन किया? देखिए, पहली बार नौसेना का गठन करने वाला यह आपका शिवाजी महाराज है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है शिवाजी महाराज इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, किस भारतीय शासक ने पहली बार सोने के सिक्के चलाए? देखिए, पहली बार सोने के सिक्के चलाने वाला यह शासक हो जाएगा कनिष्क, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है कनिष्क आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली बार किस शासक ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली विकसित की? तो पहली बार राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली विकसित करने वाला यह जो शासक है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा शेरशाह सूरी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शासक ने पहली बार एक गुप्तचर प्रणाली स्थापित की थी? देखिए, पहली बार गुप्तचर प्रणाली स्थापित करने वाला यह भारतीय शासक आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से रिलेटेड मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस शासक ने व्यापार और वाणिज्य के लिए समुद्री मार्गों का विकास किया? तो पहली बार समुद्री मार्गों का विकास जो किया था व्यापार और वाणिज्य के लिए, यह किया था चोल राजा ने, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय शासक ने पहली बार सिंचाई प्रणाली का विस्तार किया? सबसे प्रथम बार यानी सबसे पहली बार सिंचाई प्रणाली का विकास करने वाला यह आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली बार किस शासक ने न्यायिक व्यवस्था को संगठित किया? तो पहली बार न्यायिक व्यवस्था को संगठित करने वाला यह आपका ऑप्शन नंबर सी है, शेरशाह सूरी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस शासक ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई? तो पहली बार धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाने वाला यह आपका अकबर है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस शासक ने विश्वविद्यालयों की स्थापना की? तो पहली बार विश्वविद्यालयों की स्थापना करने वाला शासक यह हर्षवर्धन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में पहली बार किस शासक ने नियमित जनगणना कराने की योजना बनाई? तो पहली बार नियमित जनगणना कराने की जो योजना बनाई गई थी यह बनाया था ऑप्शन नंबर ए अकबर ने, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, अकबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में पहली बार किसने कर प्रणाली को व्यवस्थित किया और भूमि मापन प्रणाली लागू की? तो कर जो प्रणाली थी उसको व्यवस्थित किया और भूमि मापन प्रणाली लागू करने वाला यह शासक था शेरशाह सूरी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस मुगल सम्राट ने दिया था? तो व्यापार करने की अनुमति देने वाला मुगल सम्राट यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाला यह था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, यानी दोनों ने मिलकर के किया था, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह इनमें से कौन से धातु से परिचित नहीं थे? तो यह आपका हो जाएगा लोहे से, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह लोहे से परिचित नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? देखिए पहला आम चुनाव जो हुआ था यह हुआ था आपका 1952 में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 1952। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले यह थे आपके ज्योतिराव फूले, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ज्योतिराव फूले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को किस विदेशी आक्रमणकारी ने नष्ट कर दिया था? तो विदेशी आक्रमणकारी यह आपका बख्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पुलिस व्यवस्था की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो पुलिस व्यवस्था की शुरुआत जो है यह हुआ था भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस आंदोलन के दौरान दांडी मार्च किया गया था? देखिए दांडी मार्च जो हुआ था यह हुआ था आपका सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस शासक ने अपने प्रशासन में महिलाओं को उच्च पद दिए? तो अपने प्रशासन में महिलाओं को उच्च पद देने वाले यह शासक रजिया सुल्तान थी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने पहली बार न्याय के प्रतीक के रूप में घंटा लगवाया था? न्याय के प्रतीक के रूप में घंटा लगवाने वाला यह शासक था जहांगीर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का पहला राजनीतिक बंदी कहा जाता है? स्वतंत्रता सेनानी जिनको भारत का राजनीतिक बंदी कहते हैं यह आपके हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पुरानी ज्ञात मुद्राएं किस काल से संबंधित है? तो भारत में सबसे पुरानी ज्ञात मुद्रा जो है यह संबंधित है मौर्य काल से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है मौर्य काल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली बार किस शहर में अंग्रेजों ने अपनी पहली छावनी स्थापित किया था? पहली छावनी जो स्थापित किया था अंग्रेजों ने, यह किया था सूरत में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों भारत में पहला समाचार पत्र इनमें से कौन से थे? द हिंदू, द बंगाल गजट, अमृत बाजार या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया? तो यह आपका हो जाएगा द बंगाल गजट, जो कि भारत का पहला समाचार पत्र था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय राजा को समुद्रगुप्त द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया था? तो समुद्रगुप्त द्वारा भारत का नेपोलियन जो है वह कहा गया था पुलकेशिन द्वितीय को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, पुलकेशिन द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शासक ने पहली बार आयुर्वेदिक अस्पतालों की स्थापना की थी? तो सर्वप्रथम आयुर्वेदिक अस्पतालों की स्थापना करने वाला यह भारतीय शासक आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक। जी हाँ दोस्तों, अशोक ने सर्वप्रथम आयुर्वेदिक अस्पतालों की स्थापना कराया था, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार महिला डॉक्टर कौन बनी थी? तो भारत की पहली महिला डॉक्टर जो बनी यह आपकी हो जाएंगी आनंदीबाई जोशी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को पहली बार कब और कहाँ फहराया गया था? तो तिरंगे को पहली बार फहराया गया था कोलकाता में, और यह 1906 में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किसने राज्य शासन में मंत्रिमंडलीय प्रणाली लागू की थी? तो पहली बार राज्य शासन में मंत्रिमंडलीय प्रणाली लागू करने वाला यह आपके शिवाजी महाराज थे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, शिवाजी महाराज। चलिए अगला सवाल, किस स्वतंत्रता सेनानी ने पहली बार ब्रिटिश संसद में भारत के पक्ष में आवाज़ उठाई थी? तो ब्रिटिश संसद में भारत के पक्ष में आवाज़ उठाने वाला यह थे दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में पहला बांध कौन सा था? दोस्तों भारत में निर्मित पहला बांध इनमें से कौन से थे? तो यह बांध आपका हो जाएगा ग्रांड एनीकट बांध, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ग्रांड एनीकट बांध। देखिए आपका अगला सवाल, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? तो लोकमान्य की उपाधि जो दिया गया था यह दी गई थी ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था? देखिए पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता वैज्ञानिक यह आपके चंद्रशेखर वेंकट रमन है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किसने डाक प्रणाली की शुरुआत की थी? तो पहली बार डाक प्रणाली की शुरुआत करने वाले यह आपके थे शेर शाह सूरी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस शहर में विद्युत आपूर्ति शुरू हुई थी? तो पहली बार विद्युत आपूर्ति जो है यह शुरू हुआ था कोलकाता शहर में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शासक ने सबसे पहले अरबी सिक्के जारी किए थे? देखिए वह शासक जो कि सबसे पहले अरबी सिक्के जारी किए थे, तो यह आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय सम्राट ने सबसे पहले युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था? सबसे पहले युद्ध में तोपों का प्रयोग करने वाला भारतीय सम्राट यह है बाबर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, बाबर। चलिए अगला सवाल, भारत में पहला टेलीफोन कब किया गया था? देखिए भारत में पहला टेलीफोन जो हुआ था यह हुआ था 1882 में, यानी कि 1882 में, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय शासक ने पहली बार स्थायी सेना का गठन किया था? पहली बार स्थायी सेना का गठन करने वाले यह थे आपके अकबर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला बैंक कौन सा था? भारत में स्थापित पहला बैंक यह था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। देखिए आपका अगला सवाल है, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य योजनाकार माना जाता है? तो मुख्य योजनाकार भारत छोड़ो आंदोलन का यह मानते हैं जयप्रकाश नारायण को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत देश की जो पहली महिला राज्यपाल थी यह आपकी हो जाएंगी सरोजनी नायडू, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है सरोजनी नायडू। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष और कहाँ किया गया था? तो देखिए पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था यह हुआ था 1974 में और पोखरण में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है 1974। चलिए अगला सवाल, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? देखिए अभी पिछला क्वेश्चन ही इससे ही रिलेटेड था लेकिन उसमें सन भी था, इसमें सिर्फ पूछा गया है कि परमाणु परीक्षण जो पहला हुआ था यह कहाँ पर हुआ था? तो आपके ऑप्शन में है पोखरण, कर्नाटक, राजस्थान, पोखरण। देखिए राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा और आज के इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले से जानते थे और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।